रोटी कपड़ा बैंक का एक इफ्तिताह, एक ब्रांच मुस्लिम संघ ताजनगर में आज इफ्तिताह अमल में आई। मैं अवामुन नास से, ताजनगर मुस्लिम संघ के तमाम अवामुन नास से इस बात की गुजारिश करता हूं कि आप इस मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक का भरपूर ताउन करिए। ताउन इस बात से कि आपके घर का जो वेस्टेज है वो तमाम वेस्टेज, जिस तरह से स्क्रैप हो, चाहे फर्नीचर हो, क्लॉथ्स कपड़े हो, ये आप इनको ताउन कीजिए। और इसी के साथ इस मोहल्ले के तमाम अफराद से, माँ बहनों से मेरी इस बात की गुजारिश है कि आप यहाँ पर आकर इस जो बैंक जो स्टार्ट इफ्तिताह हुआ है इससे आप इस्तेफ़ादा हासिल करिए, जिसमें टेलरिंग का सेंटर है और मेहंदी कोन है और अरबी या तालीम या इस्लामिक मामल तालीम जो है ना यहाँ पर आपको दस्तयाब है मुफ्त में, फ्री में। जो मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक कई सालों से गुलबर्गा भर में अंजाम देते आ रहा था, उसका एक आज ब्रांच यहाँ पर अमल में आया है। आप इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करिए। ताजनगर मुस्लिम संघ के सीनियर लीडर जनाब इब्राहिम साहब और जनाब मोइनुद्दीन साहब, अल्ताफ़ साहब बागवान, इस्माइल साहब और इस मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार जनाब नईमुद्दीन साहब, जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब, ताजनगर के बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी बहनों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैतुल माल की जानिब से ताजनगर में टेलर ट्रेनिंग सेंटर वो मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर के इनाग्रेशन के मौके पर मैं जनाब नईमुद्दीन साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी जानिब से, हम तमाम की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुखलिसाना खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उसके बदले में इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नबवी ये है कि आप अगर बेसहारों की मदद करोगे, मुफलिसों का सहारा बनोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, यतीमों के सरों पर शफ़क़त का हाथ रखेंगे, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला, उसका अज्र दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और आपने हम तमाम को इस निहायती नेक काम में बुलाकर इस नेक काम का हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं आप तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ। आपको यकीनन इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं शहर गुलबर्गा में, चाहे वो नूरबाग हो या फिर MSK मिल जिलानाबाद हो या फिर मुस्लिम संघ हो और दीगर मुकामात पर, 4-5 मुकामात पर शहर गुलबर्गा के आपने अपने सेंटर्स को क़ायम किया और वहाँ से आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई काम है तो वो खिदमत खल्क़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ज़्यादा खुश होता है अपनी बंदों की खिदमत करने पर, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। साथ ही साथ मैं शहर गुलबर्गा की अवाम से यही अपील करता हूँ कि मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल का आप भरपूर ताउन कीजिए। वो किस तरीक़े से? वो इस तरीक़े से कि आपके घरों में जो नाकाबिले इस्तेमाल जो चीज़ें स्क्रैप होता है या फिर कपड़ा होता है या फर्नीचर होता है, जो रद्दी का हर एक घर में कुछ ना कुछ होता है, तो लिहाजा मोहम्मदी रोटी एंड कपड़ा बैंक बैतुल माल की गाड़ी आपके घरों तक
घरों के एरियो में आएंगी, उनके कांटेक्ट नंबर का आप कांटेक्ट नंबर लेकर आप बिलखुसूस तौर पर इस बैतुल माल के ज़िम्मेदारान को आप फ़ोन कर आपके घरों में मौजूद नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ों को आप उन्हें डोनेट कीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो इन चीज़ों को बाज़ार में बेचकर इस बैतुल माल के ज़रिए से मुस्तहिकीन तक अपने खिदमात को अंजाम दे सके। ये ज़रूर आपसे यही गुजारिश है कि मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के तमाम नाजरीन जो हमेशा से वॉइस ऑफ गुलबर्गा ऐसे कामों में पेश रहता है, उनके नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल के ज़िम्मेदारान का कांटेक्ट नंबर लीजिए और आपके घर में नाकाबिले इस्तेमाल आने वाली रद्दी स्क्रैप फर्नीचर चीज़ों को आप उन्हें बुलाकर दीजिए। उसका अजर आपको भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सही तरीके से ये बैतुल माल उसका इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा मैं और भी ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं, चाहे बैतुल माल हो या तंजीम हो, हमने भी बहुत साल पहले हमारे मोइनुद्दीन साहब के घर में टेलरिंग सेंटर को शुरू किया था। वहाँ से भी कई एक ख़वातीन टेलरिंग सीखे हैं। तो ये कोई भी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, कोई भी तंजीम कोई भी प्रोग्राम ला रही है, तो बिलखुसूस हमारी बहनों के लिए, मायों के लिए क्यों ला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा से हम फोकस करते हैं हमारी बहन को फ़ायदा पहुँचे, हमारी माँ को फ़ायदा पहुँचे, ये फोकस करते हैं। इसका अहम मकसद ये है कि जो हमारी माँ बहनें संघों की बुरी लानत में मुलविस हो चुकी हैं, जो बिलखुसूस गरीब तबके के हमारी माशरे की मुस्लिम माएँ बहनें संघों में मुलविस हो चुकी हैं, उस संघों से निकालने की ये कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी बहनों को टेलरिंग के ज़रिए से उसे अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसे खुद कफ़ील बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहनें खुद मुख्तार होकर अपने पाँव पर खड़े रहे, और जो पैसे हम संघों में जाकर अगियारों के सामने बैठकर कई एक गलत सलत बातों को सुनकर, उनकी झिड़कियों को सुनकर हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो पैसे उसके उन संघों के पास से लेकर आ रहे हैं, तो याद रखिए वो पैसे लेकर आकर हम वो हराम का निवाला अपनी औलाद के मुंह में डाल रहे हैं। तो यकीनन आप वो नस्ल से क्या उम्मीद कर सकेंगे जिसके मुंह में हम हराम का निवाला डाल रहे हैं। ये तंजीमों का यही मकसद होता है कि हमारी माँ बहनें खुद मुख्तार बने, खुद कफ़ील बने, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जो मामलात हैं, अपने जो अखराजात हैं, अपनी मेहनत के ज़रिए से हलाल रोज़ी कमाएं, हलाल रोज़ी के ज़रिए से अपने बच्चों की फ़ीस। यकीनन मैं आप ख़वातीन की तकालीफ को भी समझता हूँ, उसमें बहुत अज़ान हो रही है। उनसे यही अर्ज़ कर रहा था कि मैं ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप खुदारा अल्लाह के लिए आपसे गुजारिश ये है कि ये संघों की लानत से बचिए, क्योंकि ये संघों की लानत से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। यकीनन आप लोगों के पास मजबूरी है, यकीनन आप लोगों के घर में अपने मर्द हजरात के भी कुछ कमियां होते हैं, उस वजह से आप ये रास्ता इख्तियार करने से पहले ऐसे तंजीमों के जो खिदमात हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, हासिल कर कर ख़ुद मुख्तार हो जाइए, क्योंकि ऐसे तंजीमों को मदद करने के लिए गुलबर्गा की अवाम सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंडिया बैतुल माल हो, सफ़ा बैतुल माल हो, ये लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल के लिए आप ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं। आप अपनी हमारी बहनों को आप ट्रेन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके इस सेंटर के लिए हमारे अल्ताफ़ बागबान साहब की जानिब से 2 टेलरिंग मशीन आपको डोनेट की जाएंगी, और आप इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ के साबिका कारपोरेटर जनाब इब्राहिम साहब भी अपनी जानिब से जो भी मदद करना है, चाहे इब्राहिम साहब हो, मोइनुद्दीन साहब हो, जो भी मदद करना है आप उनसे रुजू हो सकते हैं, रुजू होकर उनसे भी काम ले सकते हैं, उनसे भी खिदमात ले सकते हैं, हमसे भी खिदमात
जो भी बन पड़ता है उससे कर सकते हैं। बस इस्तेहकामत के साथ काम कीजिए। मायूस और नर्वसनेस आपको इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से आएंगी, इल्ज़ामात लगेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मगर आप तय कर लीजिए कि इसका अजर अल्लाह ताला आपको देने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाइए, मत रुकिए। हम तमाम लोग आपके साथ हैं। शहर गुलबर्गा की अवाम, वार्ड नंबर 1 के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब लोग आपके साथ हैं। इस्तेहकामत के साथ, मजबूती के साथ, कोई काहली नहीं, कोई कोताही नहीं, मजबूती के साथ आप काम कीजिए। और आपसे उम्मीद भी है कि आप मजबूती के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कारपोरेशन का तो हो गया, होने के बाद में आप लोगों ने अपना मैंडेट जो देना था वो दे दिया। बावजूद उसके वार्ड नंबर 1 की एक खुसूसी खासियत है, यहाँ के लीडर्स की, यहाँ के जिम्मेदारान की ये खुसूसी खासियत ये है कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन तक बात हो गई, मगर जब कभी भी वार्ड नंबर 1 के डेवलपमेंट की बात है, तरक्याती काम की बात है या आपके खिदमात की बात है, ये हमारे तमाम कायदीन, तमाम लीडर्स अनेकता में एकता बताते हुए, अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए वार्ड नंबर 1 में आकर काम कर रहे हैं। 2-3 महीने हुआ इलेक्शन होकर, इब्राहिम साहब को शिकस्त हुई, बावजूद उसके आज इब्राहिम साहब पिछले 2 दिन से जो हुकूमत से जो सहूलतें मिल रहे हैं, ई श्रम सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन, उसके बाद में लेबर कार्ड बनाने की, वो कैंप्स उनके पास चालू है। उनसे भी आप इस्तेफाजा उठाइए, उनसे भी फ़ायदा उठाइए। मोइनुद्दीन साहब हर मामले में पेश रहते हैं। एक वाइन शॉप का मामला हुआ था, उसमें आपने लीड लिया, दूसरे दीगर कामों में वो लीड लेते हैं। रहमान साहब भी साथ में रहते हैं। मैं आप लोगों को तयक़ुन दिलाता हूँ, इस एरिया के तरक्की के लिए, इस एरिया के अवाम की खिदमत के लिए आप लोग जो भी प्रपोजल देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा कारपोरेटर यकीनन मानेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा कारपोरेटर तो एक बात है, 5 साल में इलेक्शन होता है, चुनना है, चुन लिए, मगर जब तक आप लोगों में इत्तिहाद जिस तरीके से है, वो इत्तिहाद के ज़रिए से ही आपका महल्ला डेवलप हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है यहाँ के लीडर्स, इब्राहिम साहब हो, मोइनुद्दीन साहब हो, रहमान साहब हो, बावजूद नज़रियाती अख्तलाफात के वार्ड नंबर 1 की अवाम के लिए इत्तिहाद का मुजाहरा हमेशा करते हैं। अल्लाह ताला इनके इत्तिहाद में मज़ीद तक़वियत अता फरमाए। मैं आखिर में ये बैतुल माल के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काविशों को, इनके खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस बैतुल माल में जो किसी तरीके से भी हिस्सा ले रहा है, उन तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और उन तमाम लोगों के जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। और अल्लाह ताला बैतुल माल के ज़िम्मेदारान में इस्तेहकामत पैदा फरमाए, उन्हें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि इसी तरीके से मुखलिसाना तरीके से खिदमात को अंजाम देते रहें। मुझे यहाँ पर, हम तमाम को यहाँ पर इस नेक काम में आने का मौका दिया, इज़्ज़तों से नवाजा, उसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रोटी और कपड़ा बैंक, जिसका एक न्यू ब्रांच ताजनगर मुस्लिम संघ में ओपन किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर एडवोकेट वाहद बाबा आए हैं और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो हमारे इस सोसाइटी के साथ बने रहेंगे। और मैं इसके लिए ताजनगर के जो ज़िम्मेदारान हैं और एडवोकेट वाहद बाबा हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा बैंक की जानिब से मैं तमाम मेहमानों का, वाहिद बाबा जितने भी मेहमान हैं, तमाम बच्चों का, मेहमानों, खुसूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद रोटी कपड़ा बैतुल माल में 32 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद रोटी कपड़ा बैतुल माल की तरफ से 6 जगह ट्रेनिंग सेंटर है। फर्स्ट नूरबाग, सेकंड मकबरा मस्जिद, MS मिल, मिन्नत नगर, मुस्लिम संघ, सोनिया गांधी बैतुल माल को चला रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला आप जो हमारी बैतुल माल की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको सज़ा खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।